अदम एतमाद के खिलाफ हुकूमत की पेशबंदी। वजीर आजम ने अरकान असम्बली के साथ बैठक लगा ली, ना घबराने का मशवरा दिया। कहा ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक का शौक पूरा करके देख ले, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अहम शख्सियत का नाराज जहांगीर तरीन से भी राब्ता। वफाकी वजीर ने टेलीफोन पर जहांगीर तरीन से बातचीत की। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की तहरीक अदम एतमाद पर टेलीफोनिक मुशावरत, नंबर्स गेम पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का कौम को मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात दिलाने पर इत्तफाक। कठपुतली के पास सिर्फ 3 दिन है, इस्तीफा दो घर जाओ। अवाम का एतमाद उठ चुका, ऐवान में अदम एतमाद लानी चाहिए। दुनिया इमरान खान को अवाम का नुमाइंदा नहीं सिलेक्टेड समझती है। बिलावल भुट्टो का ओकाड़ा में अवामी मार्च से खिताब। कहा नाअहल वजीर आजम की वजह से दहशतगर्दी की आग फिर भड़क उठी है। मार्च आज रात लाहौर पहुंचेगा। जियालों ने जलसे में ड्रोन पकड़ लिया। गुज़श्ता रोज ड्रोन टकराने से आसिफा भुट्टो जरदारी जख्मी हुई थी। अगले 24 घंटों में ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आए। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, अदम एतमाद ऑपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। फौज और पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है। बिलावल को रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। शफकत महमूद ने कहा कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी सजा ली। खरीदो फरोख्त की सियासत नाकाम होगी। कल कराची के बाद इस्लामाबाद जाऊंगा, वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। सिंध में तहरीक इंसाफ तब्दीली लेकर आएगी। शाह महमूद कुरैशी का तंडोजाम में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा सिंध के लिए मरबूत लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अली जैदी ने कहा कि सिंध की बेहतरी के लिए तीर को तोड़ना होगा। बदीन में तीर टूट चुका, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खुर्शीद शाह माइनस इमरान फार्मूला लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारा लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। हुकूमत के 12 से 13 MNA इमरान खान का बोझ उठाने को तैयार नहीं। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के फार्मूले पर मुत्तफिक। तहरीक अदम एतमाद का पहला निशाना वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली होंगे। पेशावर में खुदकुश हमलावर के सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दी में मुलव्वस नेटवर्क की निशानदही हो चुकी। 48 घंटे में दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब हो जाएगा। मुआविन खसूसी बैरिस्टर सैफ की CCPO पेशावर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हमलावरों का पिस्तौल, आज़ा और फिंगरप्रिंट मौसूल हो चुके हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा तीनों मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। वजीर आजम को इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर मस्जिद खुदकुश हमले में जख्मी मजीद 5 नमाजी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई। 29 शहदा सुपुर्द खाक। धमाके में 198 अफराद जख्मी हुए थे। कोर कमांडर पेशावर, गवर्नर और वजीर आला की कूचा रिसालदार में शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। पेशावर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। जंगज़दा यूक्रेन से पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म जान बचाकर कराची पहुंच गया। जुनैद हुसैन का कहना है कि यूक्रेन में बहुत से तालिब इल्म बेयारो मददगार पड़े हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की कारकर्दगी 0 है। रूस का यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी सीज फायर का ऐलान। शहरियों को इनखला के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा दिन भी पाकिस्तान के नाम रहा। कौमी टीम ने पहली इनिंग 4 विकेटों के नुकसान पर 474 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। मेहमान टीम पूरे दिन सिर्फ 3 विकेटें हासिल कर सकी। खराब रोशनी से खेल मुतासर। खेल के आगाज पर शेन वॉर्न के याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और शेन वॉर्न की अचानक मौत से दुख हुआ। शेन वॉर्न बॉलिंग की दुनिया के जीनियस थे। वो लेग स्पिनर आपकी नई बुलंदियों तक लेकर गए। दुनिया क्रिकेट उनकी कमी महसूस करेगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।